क्या आप लोगों को पता है कि पूरे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं? हम एक आकाश गंगा में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक आकाश गंगा सैकड़ों अरब सितारों से भरी हुई है। प्रत्येक के पास हमारे जैसे ही अपने ग्रह हैं। ये संख्याएं अजीब और बड़ी हैं और हम इंसानों के लिए इनका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि व्यावहारिक रूप से अनंत ग्रह हैं। इसका मतलब यह है कि जिन सबसे विचित्र ग्रहों का आप सपना देख सकते हैं वे संभवतः कहीं बाहर मौजूद हैं। और आज मैं आपको अब तक खोजे गए 5 सबसे अजीब ग्रह दिखाना चाहता हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ग्रह सुंदर, मन को झकझोर देने वाले और शायद थोड़े डरावने भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वास्तविक हैं। ये ब्रह्मांड में वास्तविक स्थान है। 2 बेटों के साथ केपलर 16b ग्रह पर आपका स्वागत है। अब इस ग्रह ने स्टार वॉर्स ग्रह से अपनी आश्चर्यजनक समानता के कारण वास्तविक जीवन में टैटोवाइन उपनाम अर्जित कर लिया है। टैटोवाइन केपलर 16v का आकार लगभग शनि के समान है और यह हमसे केवल 245 प्रकाश वर्ष दूर है। यह गोलाकार कक्षा में खोजा गया पहला ग्रह था, जो यह कहने का एक शानदार तरीका है कि यह ग्रह वास्तव में 2 सूर्यों की परिक्रमा करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ग्रह पर बाहर जाएं तो आपको दिन के दौरान आकाश में 2 तारे घूमते हुए दिखाई देंगे। मेरा मतलब है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दोहरा सूर्यास्त कैसा दिखेगा? यद्यपि यह अद्भुत होगा यदि हम वहां रह सकें। यह ग्रह वास्तव में रहने योग्य क्षेत्र के बाहर परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए यह बहुत ठंडा होगा। क्षमा करें ल्यूक, यह अगला ग्रह इतना भयानक है कि इसे आतंक के ग्रह का उपनाम दिया गया है। अप्रशिक्षित आंखों को यह ग्रह आकर्षक लगता है। यह एक अच्छा चमकीला नीला रंग है और अपेक्षाकृत शांत दिखता है। लेकिन कोई भी अंतरिक्ष यात्री जिसने इसे पृथ्वी के अनुकूल आकाश के रूप में भ्रमित किया है वह बुरी तरह गलत होगा। इस ग्रह पर मौसम जानलेवा है। मैं 5400 मील प्रति घंटे की हवाओं की बात कर रहा हूं। यह ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है। इससे कोई भी आने वाला अंतरिक्ष यान अपने रास्ते से भटक जाएगा और उन्हें निश्चित रूप से ऐसा करना पड़ेगा। क्या आप इससे भी बदतर कुछ जानना चाहते हैं? हवा न केवल आपको आक्रामक रूप से इधर उधर उड़ा देगी, बल्कि यह हजारों चोटों का कारण बनेगी। अक्षरशः ग्रह पर 500 डिग्री कांच बरसता है। कल्पना कीजिए कि कांच के टुकड़ों के बादल 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर उड़ रहे हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आतंक के ग्रह की यात्रा पर नहीं जाऊंगा। आगे हमारे पास वह ग्रह है जिसे अधिकांश खगोल शास्त्री सुपर सैटर्न कहते हैं। इस अद्भुत ग्रह के छल्ले शनि के छल्लों से 640 गुना बड़े हैं। यह पृथ्वी से केवल 400 प्रकाश वर्ष दूर है और जो हमने पहले सोचा था कि यह संभव है उसकी अपेक्षाओं को खारिज करता है। ठीक है, अगर छल्ले शनि के छल्लों के आकार के 640 गुना हैं, तो आइए कल्पना करें कि अगर हम अपने सौर मंडल में शनि को सुपर सैटर्न से बदल दें तो यह कैसा दिख सकता है। यह कुछ इस तरह दिखेगा। छल्ले इतने चमकीले होंगे कि वे रात में आसानी से दिखाई देंगे और वे पूर्णिमा की तुलना में काफी बड़े होंगे। यह ग्रह कुछ ज्यादा ही परिचित लग रहा है। केपलर 186f को अक्सर पृथ्वी से इसकी अद्भुत समानता के कारण पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर है और केवल लगभग 10% बड़ा है। शायद इससे भी अधिक रोमांचक बात यह है कि ग्रह अपने तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि सैद्धांतिक रूप से ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। ग्रह जिस तारे की परिक्रमा करता है वह हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा और बहुत अधिक लाल है, और इसका मतलब है कि ग्रह से टकराने वाले अधिकांश फोटोन प्रकाश की लाल तरंग दैर्ध्य के भीतर हैं। अब इसके कारण इस ग्रह पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर मौजूद प्रकाश संश्लेषण से काफी भिन्न रूप से विकसित हो सकता है, जिससे पौधे हरे रंग से बदल सकते हैं, जैसा कि आप पृथ्वी पर देख सकते हैं, एक आकर्षक लाल रंग में। बस चमकीले लाल पेड़ों के जंगलों की कल्पना करें। आपके बर्गर में सलाद का रंग चमकीला लाल हो। वास्तव में यह विचार नासा के लिए इतना दिलचस्प था कि उन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें लिखा था केपलर 186f, जहां दूसरी तरफ घास हमेशा लाल होती है। हर ग्रह पर एक तारा नहीं होता। कुछ हमारी तरह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। वे बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें दुष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह परिक्रमा नहीं करते हैं, वे बस इस ग्रह पर अकेले ही अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराइयों में बहते रहते हैं। बारिश होने की संभावना है,
लेकिन ये बारिश पानी से नहीं बनी है। इसके बजाय वे पिघले हुए लोहे के बैंड हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ये ग्रह कैसे अस्तित्व में आए, लेकिन हमारा सबसे अच्छा सिद्धांत ये है कि ये या तो असफल तारे हैं या ऐसे ग्रह हैं जो किसी अन्य ग्रह से टकराने के ठीक बाद बेबी सिस्टम से बाहर निकल गए हैं। जैसे जैसे वे अंधेरे में बहते हैं, उनके पिघले हुए कोर ठंडे होने लगते हैं। अंततः वे ठंडे, अंधेरे और अकेले रह जाते हैं और अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। यदि कोई हमारे सौर मंडल में बह जाता है तो यह किसी ग्रह से टकरा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है, या यह ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण भी खींच सकता है, जिससे उन्हें सौर मंडल से बाहर फेंक दिया जा सकता है। संभावनाएं बेशक कम हैं, लेकिन अगर कोई हमारी ओर जा रहा है तो मुझे यकीन नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही वास्तविक हैं, और कुछ मामलों में इस बात की बहुत वास्तविक संभावना है कि उन पर जीवन मौजूद हो सकता है। मेरा मतलब है, हम अपेक्षाकृत स्मार्ट प्राइमेट्स का एक समूह हैं जो प्रतीत होता है कि शांत ब्रह्मांड में बहती एक छोटी सी नीली दुनिया में रहते हैं। जब से हम अस्तित्व में हैं, हमने सितारों को देखा है और वहां क्या हो सकता है इसके बारे में सपने देखे हैं। अब मैं एलियंस पर विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है कि वे कहीं बाहर हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ हम हैं। और आप लोगों को इन चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े जरूर।